सभी का आपका अपना चैनल एक्सप्रेस कैरियर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाया हूँ बीपीएससी से पूछे गए प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो कि दिनांक 1/5/2005 को यह प्रश्न पूछा गया। आज का सीट संख्या हो गया 61, यानी 1 से लेके 60 तक का पूरा सेट डाल दिया गया है। आगे देखिए आज का प्रश्न उत्तर 61 का सेट। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका प्रश्न है, बीजों को अच्छी तरह से परीक्षित कहाँ रखा जा सकता है? तो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। हार्मोन क्यों उपयोगी है? तो उपचाय प्रक्रिया हेतु यह उपयोगी है। एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या है? तो इसका केल्विन होता है। एक AMU यानी परमाणविक द्रव्यमान इकाई किसके समतुल्य है? तो ये 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, के बराबर होता है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, क्यों? ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके, इसलिए वो झुका रहता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे की कर लेता है, ऐसे उसे चोट लगने से बचाता है। यह कौन सी सिद्धांत है? तो संवेग संरक्षण का यह सिद्धांत है, जिस कारण उसको चोट हाथ में नहीं लगता है। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब क्या होगा? तो कम हो जाएगा उसका। 3 प्राथमिक रंग कौन से है? तो लाल, नीला, हरा, ये प्राथमिक रंग हो गया। हीरा बहुत कठोर है, जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? तो बहुत नरम होता है ग्रेफाइट। निर्जलीकरण में कौन सा वस्तु थोड़ा कम हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड थोड़ा कम हो जाती है। भारत में किस न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। यानी अर्थात यह हुआ कि जब किसी भी निम्न जो कोर्ट का अगर न्याय देता है तो उसके ऊपर जो है यह समीक्षा कर सकता है यह निर्णय सही है या नहीं है, उसके ऊपर यह अपना निर्णय देगा। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कहाँ संदर्भित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में संदर्भ किया जाता है, यानी वहीं पे इसका न्याय होता है। उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया जाता है? तो संविधान के द्वारा सृजित किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? जब प्रधानमंत्री की संस्तुति पर वो मंत्रिमंडल को वो बर्खास्त कर सकता है। जब प्रधानमंत्री कह देगा इसको हटा दो तो हटा देगा। चलो आगे जो है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वायुमंडल में किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? तो समताप मंडल में मिलती है। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया था? तो गेहूं की फसलों को सब ज़्यादा प्रभावित किया। देश में ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किसने किया था? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने यह ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत किया था। USPGA टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए? तो ये जी मिल्खा सिंह। जी हाँ दोस्तों, मिल्खा सिंह जो धावक था। कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो ये फीता कृमि जो है वो प्रवेश कर जाती है आंतों में। ठीक है। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन का भाग को अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसमें कम से कम जो है 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए इसका। एक सामान्य वयस्क पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है बटा बाय 100 ग्राम खून होता है इसमें। यानी शरीर का अगर माना जाए तो ब्लड का यानी 7% अगर निकालेंगे तो इसमें ब्लड होता है, शरीर का पूरे वजन का 7%। आहार नाल सामान्यता किसका बड़ा होता है? तो ये मांसाहारियों का सबसे बड़ा आहार नाल होता है, जो मांस खाते हैं उसका बड़ा होता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कैरोटीन के कारण जो है वो पीला। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? तो ये 7000 ईसा पूर्व के आसपास ही आदि मानव ने प्रारंभ किए थे। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो ये सिक्किम में निवास करते हैं। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो अमेजन जो है वो आकार और बहाव में सबसे बड़ी नदी है। और लंबी नदी में दोस्तों पूछा जाए तो वो नील नदी हो जाएगी सबसे। किस समकालीन ब्रह्मांडवादी विश्वास में वृद्ध
बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की तो जीवन चक्र यानी वर्णाश्रम धर्म। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बिहार का कौन सा जिला जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो शेखपुरा जो है कम क्षेत्रफल वाला जिला है। हमारे देश के किस राष्ट्रपति को सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे का दौरा किया था और वहाँ गए थे, जो कि चीन से सटा हुआ ये क्षेत्र है और यह ऊंचा क्षेत्र भी है। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया? 42वें संशोधन द्वारा इसको संशोधन किया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में यह स्थित है। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ये जो है सरकारी अनुदानों से ये पंचायती राज प्राप्त करते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका मीथेन होता है उसमें। भारत का संविधान कब अंगीकृत और कब अस्तित्व में आया? तो इसको जो ध्यान रखना है दोस्तों, अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और इसको लागू कब किया गया यानी अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 19 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने किया था, यानी जो आपने चुना, जिसको वोट दिया, उस व्यक्ति ने इसको अंकित किया, आपका नेता। संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लिया था इसमें। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन का अधिकार जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार किस प्रकार का निलंबित किए जा सकते हैं? तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करता है तो उस समय जो है निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। कौन सा लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो कौन कर सकता है इसको? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर, ध्यान देना है, प्रधानमंत्री के सलाह पर यह राष्ट्रपति करेगा, अपना मौन से राष्ट्रपति नहीं करेगा। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो राष्ट्रपति कहेगा वही। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी 1951 से 56 तक चली थी पंचवर्षीय योजना, निम्न से किस पर प्रमुख महोत्सव दिया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना ही इसका पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसके आधार पर बनाकर किया गया है? तो ये उपभोक्ताओं को मूल्यांकन के सूचकांक के आधार पर किया गया। बिहार में वैशाली का नगरवधु अमरपाली किसके शासन के काल में थी? तो ये लिच्छवी के शासन काल में थी। विश्व की समस्त जनसंख्या की सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत है? तो ये 16% है जो दोस्तों हमारी देश की। आर्य समाजी किसकी जड़ तक पहुँचे हैं? ये हरिजन के जड़ तक पहुँचे हैं। और 2020 में आज के डेट में ध्यान रखना है कि 17% जो है पूरा देश का ये भागीदारी निभाता है दोस्तों, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है जनसंख्या का। आगे है जैसे कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो सत्यशोधक समाज था। ये ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध, जो कि ब्राह्मणों ने अत्यधिक रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया और मतलब जो ऐसे कमजोर वर्ग के लोग थे उसको वहाँ से भगा दिए, तो उसके विरोध में ये किया गया था सत्यशोधक समाज के द्वारा। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया था? तो यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, इस कारण यह आंदोलन निलंबित किए थे यानी बंद कर दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया? तो ये डॉक्टर A.O. हुम ने किया था। इसका संस्थापक था 1885 में, यानी कांग्रेस की स्थापना मुंबई में प्रथम ऐसा बैठक हुआ था कांग्रेस का। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। केनिया की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। 7 टापुओं का भी कहा जा सकता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है? तो इंडोनेशिया जाना जाता है।
दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी। और सबसे प्रदूषित नदी पूछा जाए तो ये भी यमुना ही होगा। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बोध गया में स्थित है। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? यानी पार्श्वनाथ, अर्थात 24वां से पहला तो 23वां, तो कौन? तो पार्श्वनाथ 23वां। किस स्रोत के अनुसार से यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो ये कल्हण की राज तरंगिणी जो बुक है उसमें लिखी गई कहानी के अनुसार से इसमें यह प्रतीत होता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था, यानी बनाया था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किनके द्वारा हुआ था? ये भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो ये राजा के पास था। अकबर जो है, अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो इसको रज़्मनामा कहते हैं, रज़्मनामा कहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, यह अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, ताकि इस हर तरह की नोटिफिकेशन जॉब से संबंधित हो या फिर आपको प्रश्न से संबंधित, सिलेबस से संबंधित क्यों ना हो, मैं वो सारे सिलेबस में आप लोगों को करवाते जा रहा हूँ। बिहार पुलिस का खास कर मैं करवा रहा हूँ, तो इसमें देख लीजिए। और बीपीएससी का मैं अभी क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो बीपीएससी का क्वेश्चन भी देखिए। और बिहार दरोगा वगैरह या फिर किसी भी दरोगा भर्ती में अगर पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है, तो उसके लिए मैं व्याकरण भी करवा रहा हूँ। आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।